हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग हर रोज़ की बात ही हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग को ज्ञात ही होगा कि इस चैनल पर आप लोग को हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स को हिट करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पर बढ़ चलते हैं। प्रश्नोत्तरी आप लोग रीतिकाल की देख रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है कि महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा जो रचित लक्षण ग्रंथ है उसका नाम क्या है। भाषा भूषण है, या फिर अलंकार रत्नाकर है, या फिर भूषण चंद्रिका है, या फिर आनंद विलास है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन होगा? भाषा भूषण इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भाषा भूषण। किनकी यह रचना है? जसवंत सिंह की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए इसको स्टार लगा के याद रखिएगा। बात करते हैं जसवंत सिंह को, तो आइए इनकी सारी रचनाओं को हम लोग एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं। इनकी एक रचना है प्रबोध चंद्रोदय। कौन सी रचना है? प्रबोध चंद्रोदय है, प्रबोध चंद्रोदय। और कौन सी रचना है इनकी? अपरोक्ष सिद्धांत। कौन सी रचना है? अपरोक्ष सिद्धांत इनकी एक रचना है, सिद्धांत। और इनकी अगली रचना कौन है? अगली रचना है अनुभव प्रकाश। कौन रचना है? अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। और इनकी अगली एक रचना है आनंद विलास। कौन है? आनंद विलास है। आनंद में विलासित रहने वाले यह कवि हैं। कौन? जसवंत सिंह। बार बार इनका नाम लेने से, बार बार इनकी रचनाओं को पढ़ने से याद हो जाएगा। आनंद विलास किनकी है? जसवंत सिंह की। और सिद्धांत बोध किनकी है? यह भी जसवंत सिंह की है, सिद्धांत बोध। और इनकी लास्ट रचना कौन है? अंतिम रचना इनकी सिद्धांत सार। कौन सी है? सिद्धांत सार, सिद्धांत सार। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है अली कली ही सो बद्यो आगे कौन हवाल। उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। पहले तो यह बात समझ लीजिए कि यह पंक्तियाँ किनसे ली गई है? बिहारी के बिहारी सतसई से, बिहारी के बिहारी सतसई से, बिहारी सतसई से। इसमें कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। याद रखिए बिहारी सतसई एकमात्र इनकी रचना है जो बिहारी जी रच कर क्या हो गए? सिद्धि को प्राप्त कर लिए, अर्थात रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र प्रवर्तक माने जाते हैं बिहारी जी। पूछा है कि इस पंक्ति का मतलब क्या है, कौन सा भाव इसमें प्रकट हुआ है, दर्शन का या प्रवचन का या भावबोध का या नीति का। पूरी पंक्ति आप लोग सुन लीजिए और इसकी व्याख्या जान लीजिए, तभी मजा आएगा। पूरी पंक्ति है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति बहुत प्यारी है और प्यारा प्यारा इसका जवाब भी है। यह दोहा राजा जसवंत सिंह को संबोधित है, जो अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम में इतने डूबे थे कि उन्होंने अपने राजकाज पर ध्यान नहीं देना छोड़ दिया था। बिहारी लाल इस दोहे के माध्यम से राजा को समझाते हैं कि जिस स्त्री से उन्होंने विवाह किया है वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, न ही उसमें पराग है और न ही मधु है और न ही पूरी तरह से वह विकसित हुई है। जैसे एक भंवरा अभी से कली पर बधा हुआ है, उसी प्रकार राजा भी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने बधे हुए हैं कि बिहारी लाल राजा को आगाह करते हैं कि जब वह कली पूर्ण रूप से पुष्प बनेगी तब उनका क्या हाल होगा। ऐसा उक्ति कौन कहते हैं? बिहारी जी कहते हैं। किनके कहते हैं? किनको? जसवंत सिंह को कहते हैं, सॉरी जय सिंह को कहते हैं। किनको कहते हैं? जय सिंह राजा थे, उन्हीं के राजकाज में रहते थे, उन्हीं पे पंक्तियाँ कहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? बोध बता रहे हैं कि भाई बुद्धि दिया जाए राजा, आपको थोड़ा बुद्धि से काम लो। और आप लोग जानते हैं बिहारी को जो है शुक्ल ने क्या माना? रसवादी माना। बिहारी को किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रसवादी कवि मानते हैं। कौन कवि? रसवादी कवि मानते हैं। और जबकि नगेंद्र क्या मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र इनको क्या मानते हैं? इनको ध्वनिवादी कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? कि यह ध्वनिवादी कवि हैं, ध्वनिवादी कवि हैं। और राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या कहे हैं? कि यह पीयूष वर्षी मेघ की उपमा इनको दिए हैं। कौन कौन? राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी जी।
गोस्वामी जी इनको क्या मानते हैं? इनको पीयूष वर्षी मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह पीयूष वर्षी मेघ हैं। पीयूष का मतलब अमृत, अमृत वर्षी मेघ हैं, बादल हैं। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत सिंह, जयपुर का राजा कौन? जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद लिखा था, या राम रसायन लिखे थे, या हिम्मत बहादुर लिखे थे, या प्रबोध पचासा लिखे थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा लिखे थे लक्षण ग्रंथ? कौन सा लिखे थे? जगत विनोद लिखे थे। कौन सा? जगत विनोद। अगर पूछ दे पद्माकर जी किनके राज्याश्रित कवि हैं, तो राजा जगत सिंह के। किनके? राजा जगत सिंह के। याद रखिएगा। बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि हम लोग हिम्मत बहादुर बिरदावली है इनकी, पद्माभरण है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, प्रताप सिंह बिरुदावली है, कली पच्चीसी है, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना का प्रशंसा क्यों किए हैं? पहला ऑप्शन है भाषा की ललित पदावली के कारण, दूसरा ऑप्शन एक लाक्षणिक शब्द की छटा के कारण, तीसरा ऑप्शन सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, या चौथा इन तीनों गुणों से युक्त शैलियों के कारण। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने बड़े आलोचक हैं तो सारी बातें को ध्यान में रख कर ही करते होंगे, तो इसलिए तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या होगा? तीनों गुणों से युक्त शैलियों को ही माने। कौन? कि इसमें लाक्षणिकता है। लाक्षणिकता का मतलब लक्षण बताते हैं, जैसे कि राम न कहकर उनको पुरुषोत्तम कह दें, रावण न कहकर उनको दशानन कह दें। लाक्षणिकता बिल्कुल है पद्माकर में। भाषा की ललित पदावली बिल्कुल भाई, किसी ललित पदावली रहेगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सुंदर कोमल भाव तरंग बिल्कुल है भाई, सुंदर कोमल रहेगा तभी हो पाएगा। तीनों गुणों से युक्त अगर कोई रहेगा तो शुक्ल जी बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे कि जी हाँ भाई बिल्कुल अच्छे कवि हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कि इनकी पद्माकर की जस्ट मैं अभी बताया हूँ। लगभग इनकी 9 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, दूसरी है पद्माभरण, तीसरी है जगत विनोद, चौथा है प्रबोध पचासा, पांचवी है गंगा लहरी, छठे पर नंबर पे है प्रताप सिंह बिरदावली, सातवें नंबर पे है कली पच्चीसी, या फिर आठवें नंबर पे है राम रसायन, और 9वें नंबर लास्ट पे है अलीजा प्रकाश। इस तरह 9 रचनाएं पद्माकर जी रचे हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ घनानंद की नहीं पूछा है। कौन सी एक रचना घनानंद की नहीं है? बाकी 3 रचनाएं उन्हीं की है। देखिए मिलता जुलता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इश्कलता बिल्कुल है घनानंद की। सुजान हित बिल्कुल भाई, उनकी प्रेमिका का नाम सुजान है तो सुजान हित बिल्कुल है। सुजान हित, सुजान सार बिल्कुल इनकी है। वियोग बेली, जी हाँ वियोग में रहते थे, बिल्कुल सही बात है। सुजान भी है, इश्कलता भी है। रस विलास नहीं है। रस विलास किनकी है? यह कवि देव की रचना है। किनकी है? कवि देव की। कवि देव की सारी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, फिर भी एक बार ओरली में बता दे रहा हूँ इनकी कौन कौन सी रचना है। इनकी एक रचना है भाव विलास। विलास नाम से बहुत सारी रचनाएं इन्होंने रचे हैं, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, और हो जाएगा जाति विलास, और हो जाएगा इनका प्रेम तरंग, सुजान विनोद, देव शतक, और एक है देव माया प्रपंच, और एक है देवचरित, और एक इनकी रचना है कुशल विलास, और एक रचना इनकी अष्टयाम, एक रचना इनकी राग रत्नाकर, एक है काव्य रसायन। इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? कवि देव की हैं। अगला प्रश्न है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनो तारन बिरदू बारकत बारन उतारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव क्या है? श्रृंगार का है, या नीति का है, या भक्ति का है, या प्रकृति चित्रण का है? यह दोहा किनका है? यह बिहारी दास का है। किनका दोहा है? बिहारी दास का है। आप लोग ऐसे भी पहले ध्यान से देखिए, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, अर्थात गुहार लगा रहे हैं। तज्जो मनो तारन, यानी कि तज जो मनो को क्या करो, ताज दो या फिर तार दो, यानी कि स्वर्ग में पहुंचा दो। विदु बारक बिनुतारी, तो यहाँ आप देख रहे हैं तारन है, यानी कि भक्ति का भाव है। क्या है? भक्ति श्रृंगार है नहीं, नीति है नहीं, श्रृंगार का भाव है, भक्ति का भाव है। इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति भाव है। यहाँ पे देख रहे हैं गुहार लगा रहे हैं, गुहारी। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगो झलको अति कंचन चारु गुराई।
यानी कंचन को रंग फीको लगो, अर्थात सोना का रंग भी क्या हो जाए, फीका हो जाए। नायिका के सौंदर्य का जो है वर्णन कर रहे हैं, नायिका का वर्णन कर रहे हैं कि सोने का रंग भी फीका लगने लगता है, इतनी सुंदर नायिका है ना। कुंदन को रंग फीका लागव झलक अति कंगन चारु गुरा, इतना गोरी है कि भाई सोने का रंग भी उनके सामने क्या होता है, फीका लगने लगता है। तो आप लोग समझिए गए किन की पंक्तियाँ हैं, मतीराम की या बिहारी की या भूषण की या देव की, किनकी है, मतीराम जी की है। किनकी है, मतीराम जी की। इनकी फेमस रचना कौन सी है, ललित ललाम है फेमस रचना। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, बताइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस प्रश्न है, रीतिकाल नाम किसने दिया उत्तर मध्यकाल को। द्विवेदी जी दिए, एचपीडी जी, या फिर रामकुमार वर्मा जी दिए, या फिर मिश्र बंधुओं ने दिए, या फिर शुक्ल जी ने दिए। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिए, जबकि मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिए, अलंकृत काल। अलंकृत काल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ देखिए 3 अक्षर का नाम है, यहाँ देखिए विश्व में 3 अक्षर का नाम है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़व सुवम्ब पर रावण सतम्ब पर रघुकुल राज है। ये पंक्ति किनकी है, भूषण की हैं या बिहारी की हैं या कवि देव की हैं या आलम जी की हैं। बताइए इस पंक्ति में बताया क्या गया। इस पंक्ति में बताया गया कि शिवाजी की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है कि जैसे इंद्र जो है जम्भासुर पर विजयी प्राप्त हुए, वैसे ही जैसे समुद्र की जो आग होती है वो समुद्र को सुखा देती है, जैसे राम ने रावण को पर विजयी हो गए, ठीक उसी प्रकार हमारे महाराज शिवाजी भी हैं। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, शिवाजी के बारे में बताया गया है। यह पंक्ति किनकी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा, किनकी पंक्ति है, भूषण की। किनकी है, भूषण की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, भूषण की यह पंक्ति है किनके बारे में, शिवाजी के बारे में। आलम की पंक्ति बहुत फेमस है, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। आलम जी की बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, जगत विनोद किस कवि की रचना है। जस्ट मैं अभी बताया हूँ, जगत विनोद पूरे जगत में हंसाई कर देते हैं। कौन, घनानंद जी या बिहारी जी या पद्माकर जी या मोतीराम जी। कौन करते हैं, पद्माकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण। जस्ट मैं भी बताया हूँ ये सब किनकी है, रीतिबद्ध कवि पद्माकर की है। और घनानंद की रचना कौन सी है, घनानंद की सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपाकंद, ये सब किनकी हैं, घनानंद की रचना है। अब बिहारी की तो जानते हैं, एकमात्र बिहारी सतसई है। और मतीराम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, ये सब किनकी रचना है, मतीराम की हैं। चलिए सबको देख लिए हम लोग ओरली, ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा, बार बार आप देखिए सुनिए, याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। रीति मुक्त धारा के प्रमुख कौन रहे हैं, बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कौन रहे हैं, बताइए। यहाँ पे प्रमुख पूछा है, कौन सा क्या रहा है रीति मुक्त काव्य धारा में, सबसे प्रमुख क्या रहा है। आश्रयदाता का गुणगान रहा है, या फिर नीति कथन रहा है, या फिर भक्ति भावना रही है, या फिर श्रृंगार चित्रण रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार चित्रण रहा है। देख नहीं रहे, सुजान के बारे में बताते हैं सब लोग ऐसे, जैसे घनानंद जी बताते हैं। रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं, बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, ये लोग क्या हैं, रीति मुक्त काव्य धारा से हैं। इसकी और कौन कौन सी विशेषता है, जैसे कि नायिका भेद है इसकी प्रमुख विशेषता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण इसमें होता है, अलंकारिता बहुत सारी इसमें होती हैं, जैसे ब्रज भाषा में ज़्यादातर इसमें रचनाएं रची जाती हैं, और वीर रस का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, कवि देवकृत देवचरित्र। देवचरित्र किनकी है, कवि देव की है। किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है यह, राम से या कृष्ण से या इंद्र से या शिव से। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण से। किन से, कृष्ण से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कवि देव का मूल नाम क्या था, आप लोग बताइए। कवि देव का मूल नाम क्या था,
बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनका मूल नाम क्या है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव का क्या मूल नाम था? देवदत्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कवि और आचार्य दोनों थे देव जी। कोकसार किसकी रचना है? बताइए, आलम जी की या बोधा जी की या घनानंद जी की या ठाकुर जी की? बताइए किनकी रचना है कोकसार? उन्हीं की रचना है जिनकी प्रिय कौन थी? सुजान जी थी, जिनके नाम पे सुजान सार, सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेली, कृपाकंद, रसके वल्ली, यमुना यश, विरह लीला, यह सब किनकी रचना है? घनानंद की। किनकी रचना है? घनानंद की, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोक सागर किनकी रचना है? घनानंद जी की रचना है। जो इनकी एक विरह लीला रचना है वो ब्रज भाषा और फारसी छंद दोनों में रचित है। और घनानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में, और मृत्यु वृंदावन में। किस संप्रदाय से रिलेटेड है? निम्बार्क संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, ये किनके राज दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी के पद पे थे। कौन थे? घनानंद जी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। बिहारी सतसई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? बताइए, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने रची है? लल्लू लाल ने, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या सूरती मिश्र ने, या फिर अंबिका दत्त व्यास ने? इसका सही जवाब हो जाएगा लल्लू लाल ने। पांचों ल ल ल ल ल ल ल ल 5 गो ल रखने वाले नाम के एकमात्र व्यक्ति लल्लू लाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम था, या सुबोध चंद्र था, या बुद्धिसेन था, या प्रबोध चंद्र था? बताइए, बोधा की कोई 2 रचना बताइए आप लोग। बोधा की ये रीति मुक्त काव्यधारा किससे काव्यधारा के रिलेटेड हैं? काव्यधारा से इनकी 2 रचना है। एक तो है इश्कनामा। कौन सी रचना है? इश्कनामा। इश्क में बोधा हो गए और फिर क्या हो गए? इश्कनामा के बाद विरह में भी हो गए, यानी कि विरह वारिस इनकी है। विरह वारिस भी इनकी एक रचना है। ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? बोधा की हैं। विरह में यानी कि इश्क में बोधा हो गए और विरह में बोधा हो गए, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनका नाम बोधा किसने रखा? इनका पूरा नाम, असली नाम बुद्धिसेन था। क्या था? बुद्धिसेन। लेकिन इनका नाम बोधा रखा किसने रखा जानते हैं? पन्ना के राजा थे खेत सिंह। कौन? खेत सिंह। पन्ना के राजा हुआ करते थे खेत सिंह, उन्होंने इनका नाम बोधा रखे। अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, यह काव्य के संदर्भ में कौन सी पंक्ति किनकी है? बताइए, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किनकी है? बताइए, देव की है, या भूषण की है, या भिखारी दास की है, या केशव दास की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन? भिखारी दास की पंक्तियां हैं। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, किनकी है? भिखारी दास की है। इनकी और कौन कौन सी रचना है? एक तो नामकोश है। आइए भिखारी दास की रचनाओं को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन रचना है। एक तो इनकी रचना है नामकोश, और इनकी अगली रचना है रस सारांश। कौन सी है? रस सारांश। रस सारांश। और इनकी एक रचना है छंदोर्णव पिंगल। कौन है? छंदोर्णव पिंगल। और इनकी एक रचना है काव्य निर्णय। निर्णय बहुत सारे इनकी है, जैसे काव्य निर्णय एक तो हो गई। अगली कौन सी निर्णय है? अगली जो है श्रृंगार निर्णय है रचना। कौन सी रचना है? श्रृंगार निर्णय। और इनकी एक लास्ट रचना है शतरंज शतिका। कौन सी है? शतरंज शतिका। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है? कौन एक रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? कवित्व रत्नाकर सेनापति जी की है। बिल्कुल सही बात है। सेनापति को किसका कवि कहा जाता है? ऋतुवर्णन का। छंदसार क्या भूषण जी की रचना है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। छंदसार किनकी रचना है? यह मतीराम की रचना है। किनकी? मतीराम की रचना। मतीराम की तो आप लोग जानते हैं रचनाएं, ललित ललाम। और एक रचना इनकी कौन है? वृत्त कौमुदी। छंदसार किनकी रचना है? मतीराम जी की। यानी कि यही ऑप्शन सही है, यही एक गलत है, भूषण की नहीं है। साहित्यसार मतीराम, बिल्कुल सही बात है। गंगा लहरी पद्माकर जी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
कौन हो जाएंगे? मतीराम जी। मतीराम की बहुत सारी रचनाएं हैं, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किनका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है, या बच्चन सिंह जी का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर शुक्ल जी का है? बहुत आसान यह प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्ल जी की है। यह पंक्ति किनकी है? शुक्ल जी की है। याद रखिएगा, बिहारी के बारे में कहे हैं, बिहारी एकमात्र रचना रचे बिहारी सतसई, जो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माने हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? बताइए, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव जी हैं, या चिंतामणि जी हैं, या कविदेव जी हैं, या रत्नाकर जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा द्विजदेव जी हैं। श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? द्विजदेव जी हैं। इनकी एक और रचना है, उस रचना का नाम श्रृंगार बत्तीसी है। कौन सी रचना है? श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना का समय क्या है? बताइए, 1501 है, या 1601 है, या 1801 है, या 1701 है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? यह केशवदास की रचना है। किनकी है? केशवदास की रचना है। केशवदास को किसने कहा था कि इनके 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 जो यह क्या है, ये सॉरी, इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, इसको कौन कहा था कि छंदों का अजायब घर है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या कहे थे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहे थे इस रामचंद्रिका को कि यह क्या है? छंदों का अजायब घर है। क्या है? छंदों का अजायब घर। अजायब घर। और शुक्ल जिन के बारे में क्या कहे थे? बताइए आप लोग, शुक्ल जिन के बारे में क्या कहे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 1601 ईस्वी। कब यह रचित है? 1601 ईस्वी में रचित है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसे कहे थे कि इनकी जो है छंद क्या है, बहुत समझ नहीं आता है, उसके बारे में कुछ कहे थे। थोड़ा देखिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि छंदों का अजायब घर है। कुछ छंद से रिलेटेड कुछ कहे थे, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ध्यान नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक के आधार पे, या साहित्य दर्पण के आधार पे, या ध्वन्यालोक के आधार पे, या शिवराज भूषण के आधार पे? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वन्यालोक के आधार पे। सॉरी, क्या हो जाएगा? चंद्रालोक के आधार पे। किसके आधार पे? चंद्रालोक नामक क्या था, ग्रंथ था, उसी के आधार पे महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की है। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जसवंत सिंह की रचना कौन कौन है? एक तो सिद्धांत बोध है। कौन सी रचना है? सिद्धांत बोध एक इनकी रचना है। किनकी? जसवंत सिंह की। और एक है आनंद विलास। कौन सी रचना है? सॉरी, कौन सी रचना है इनकी? आनंद विलास। आनंद विलास एक इनकी रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस विलास कविदेव की है, क्या यह सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सुमेलित है। रस में विलासित कविदेव। कवि प्रिया केशवदास, बिल्कुल सही बात। गंगा लहरी रत्नाकर जी, बिल्कुल गलत बात। यह किनकी है? ये पद्माकर जी के। गंगा लहरी, लहर आ गया किस में आएगा? समुद्र में आएगा, यानी कि रत्नाकर न होकर पद्माकर हो जाएंगे। कौन? पद्माकर हैं। याद रखिएगा, मिलता जुलता नाम इसलिए गलत हो जाता है। ललित ललाम किनकी है? मतीराम की, बिल्कुल सही बात है। तो कौन एक नहीं है? यही नहीं है। कौन? सी वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? रसलीन के द्वारा, या रत्नाकर जी के द्वारा, या पद्माकर जी के द्वारा, या बिहारी जी के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर जी के द्वारा। क्या हो जाएगा? पद्माकर जी के द्वारा। यह पंक्ति किनके द्वारा रचित है? पद्माकर जी के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त का मतलब बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद, ये लोग क्या है? रीति मुक्त हैं पांचों लोग। अब इनके सिवा या तो रीति सिद्ध होंगे बिहारी जी, या तो फिर अदर क्या हो जाएंगे? रीतिबद्ध हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं हम लोग कौन रीति मुक्त नहीं है। बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद, द्विजदेव, ये लोग क्या हैं, रीति मुक्त हैं। तो सेनापति नहीं है। सेनापति जी क्या है, रीतिबद्ध से रिलेटेड हैं। किनसे हैं, रीतिबद्ध से रिलेटेड हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड कौन है, सेनापति जी हैं। याद रखिएगा, ये राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया करते थे। बताइए, ऐसे ऐसे भी लोग थे। और ब्रज भाषा लिखने में बिल्कुल हस्त सिद्ध थे, यानी कि बिल्कुल सिद्धि प्राप्त थी इनकी। और इनकी रचनाएं कौन कौन है सेनापति जी की, एक कवित्त रत्नाकर है, एक काव्य कल्पद्रुम है। कौन सी रचना है, एक कवित्त रत्नाकर है, कवित्त रत्नाकर, और एक क्या है, काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम। याद रखिएगा। बाकी बोधा जी, आलम जी, ठाकुर जी, ये लोग क्या हैं, रीति मुक्त कवि हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे थे। यहाँ तकरीबन पूछा है, तकरीबन कितने दोहे लिखे थे, 2000 या फिर अप्रॉक्स 5000 या फिर 8500 या फिर 700। बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है, बिहारी सतसई है। कौन सी है, सतसई, बिहारी सतसई। कौन से, बिहारी सतसई। सतसई कह देंगे तो फिर मतीराम की हो जाएगी। बिहारी सतसई किनकी है, इनकी है। कि इसमें कितने रचना, इसमें कितने दोहे हैं, यही पूछा गया है। तो इसमें 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 719, यानी करीबन 700 कह सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।